अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं लॉगरिथम्स। इससे पहले हम चैप्टर 1 और चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं। चैप्टर 1 था हमारा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का, और चैप्टर 2 जो हमने लास्ट में पढ़ा वो था रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। आज हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे लॉगरिथम्स। बेटा इसमें हमने आज एक्सरसाइज 3.1 जो है उसकी प्रैक्टिस करनी है। इसमें हम साइंटिफिक एंड ऑर्डिनरी नोटेशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ साइंटिफिक नोटेशन एंड व्हाट इज़ ऑर्डिनरी नोटेशन। बेटा साइंटिस्ट ने बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर्स को लिखने के लिए एक टेक्निक दी जिसको साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। उस टेक्निक को साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। बहुत बड़े और बहुत छोटे नंबर्स को लिखने के लिए एक टेक्निक जो दी उसे साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। क्योंकि बेटा आपको पता है कि बहुत बड़ा और बहुत छोटा नंबर लिखना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो उन्होंने एक टेक्निक बना दी। उन्होंने फिर एक जनरल फॉर्म प्रोवाइड की हमें। वो जनरल फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन की कुछ ये थी, a मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर n। अब ये उन्होंने जनरल फॉर्म बना दी। इसके थ्रू आप जो है बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा नंबर जो है इसमें इस शेप में लिख सकते हैं। अब इसमें आप a देख रहे हैं, एक तो दूसरा 10 नज़र आ रहा है आपको, और एक ये छोटा सा n नज़र आ रहा है पावर में। अब इसमें 10 क्या है बेटा, ये साइंटिफिक नोटेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, ये लाजमी आता है इसमें, ठीक है। और इसमें a नज़र आ रहा है आपको, ये क्या चीज़ है बेटा, a कोई भी नंबर हो सकता है। इसकी कुछ जो है ना शर्तें हैं पड़ी, वो आपने याद रखनी है। यहाँ जो नंबर होगा वो ग्रेटर दैन 1 होना चाहिए, ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। एक तो ये बात। दूसरी ये कि ये यहाँ जो नंबर होगा वो 10 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आपको n नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये कोई भी इंटीजर हो सकता है, ये इंटीजर में से नंबर हो सकता है आपके लिए। वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है। ये n है। a के लिए हम एक्सप्रेशन बना सकते हैं। मैंने आपको क्या कहा कि a जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 1 होना चाहिए और लेस देन 10 होना चाहिए। ये एक्सप्रेशन आपने याद रखना है, ये आगे यूज़ करेंगे हम कि यहाँ जो नंबर होगा वो 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, और यहाँ पर जो नंबर होगा वो 10 से छोटा होगा, ठीक है। अब ये जो आपके पास फॉर्म है a मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर n, इस फॉर्म में हमारे पास जो नंबर लिखा होगा बेटा वो साइंटिफिक नोटेशन होगी, ठीक हो गया, वो साइंटिफिक नोटेशन होगी। अब आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं, इजी हो जाएगा समझना। जैसा कि 7 0 3 0 0 0 एंड 0, ये कौन सी फॉर्म है बेटा, ये है आपके पास ऑर्डिनरी नोटेशन, जिसका हमने जिक्र भी किया पहले। ऑर्डिनरी नोटेशन एक्सरसाइज में जो बुक वाला है वो आपसे यही रिक्वायर करेगा कि आप एक क्वेश्चन दे देगा, वो कहेगा इसे ऑर्डिनरी नोटेशन में एक्सप्रेस करें, और एक दे देगा कि वो कहेगा इसे साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करें। तो ये जो फॉर्म होगी बेटा आपने जहन में रखनी है, इसे कहते हैं ऑर्डिनरी नोटेशन। अब इसमें सबसे पहले इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन या साइंटिफिक फॉर्म, इसको एक्सप्रेस करना है। अब इसको एक्सप्रेस करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसमें ऑब्ज़र्व करना है कि पॉइंट कहाँ पर है। अगर किसी नंबर में डेसिमल पॉइंट गिवन ना हो तो इसका मतलब है कि पॉइंट लास्ट में होगा। अब ये देखें, ये बिल्कुल सिंपल आपको एक जो है ना बड़ा सारा डिजिट दिया हुआ है, इसमें पॉइंट कहीं भी नहीं है। जब जिसका पॉइंट ना हो तो उसका मतलब है कि पॉइंट उसके लास्ट में होगा।
यहाँ पर, ये आपने याद रखना है बेटा। ये फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको वाज़े करके, ये आपके पास ये नंबर है, ठीक है। इसका पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो जिसका पॉइंट ना हो उसका मतलब है कि उसका पॉइंट लास्ट में होगा। अब आपने करना क्या है, इस पॉइंट को इस 7 के आगे मूव करना है, यहाँ पर लिखना चाहते हैं हम। अब 7 के आगे क्यों लिखना चाहते हैं, यहाँ पर भी तो लिख सकते थे 7 और 0 के आगे बेटा, वो इस वजह से क्योंकि हमने शर्त रखी है यहाँ पर कि ए जो नंबर होगा वो 1 से बड़ा हो बट 10 से छोटा होना चाहिए। तो अगर हम 7 और 0 के आगे ये डेसिमल पॉइंट लिख देते हैं तो ये तो 70 हो जाएगा, यानी 10 से बहुत बड़ा हो जाएगा, 7 गुना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हम पॉइंट को 7 के आगे मूव करवाना चाहते हैं। तो वो कैसे होगा, राइट से जब लेफ़्ट की तरफ आप पॉइंट को मूव करवाते हैं, पहले तो आप ये लिख लें। अब इस पॉइंट को यहाँ तक हमने शिफ्ट किया, यानी 7 से आगे। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जितने भी डिजिट्स हैं बेटा, उनको काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये आपकी 10 की पावर बन जाएगी। ये बहुत ही ईजी आपको तरीका बताया, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। क्या करना है आपने, पॉइंट को जब आप राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव करवाएंगे, यानी 7 के आगे मैंने पॉइंट को शिफ्ट किया, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान आपने डिजिट्स को काउंट कर लेना है, ये 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये आपके पास इसकी पावर बन जाएगी। अब ये पॉजिटिव है पावर, जब आप राइट से लेफ़्ट की तरफ जो है ना पॉइंट को शिफ्ट कर रहे होते हैं तो पावर पॉजिटिव आती है, ये बात भी आपने याद रखनी है। और जब लेफ़्ट से राइट की तरफ पॉइंट को मूव करवाते हैं तो पावर नेगेटिव आती है। तो ये था हमारा एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन। अब इसी तरह हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एक साइंटिफिक नोटेशन वाली फॉर्म लिख देते हैं, जैसा कि 5 पॉइंट, ये मैं कोई भी एग्जाम्पल कर ले लेता हूँ, ये सपोज़ कर लिया हमने, ये है कि 5.03 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड टू पावर 5। ये साइंटिफिक नोटेशन में आपको दिया हुआ है, आपने एक्सप्रेस करना है इसे इन ऑर्डिनरी नोटेशन, ठीक है, ऑर्डिनरी नोटेशन। अब इसे ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे बेटा, अब देखें कि पॉइंट है 5 के आगे और जो पावर है वो है पॉजिटिव में। तो आपने सिंपल क्या करना है, ये 5 पॉइंट कैंसिल कर दें, 0 3 ये जो लिखा हुआ है। अब पॉइंट के आगे कितने डिजिट्स हैं, 2 हैं। अब यहाँ है हमारे पास पावर 5, 2 आ गई पावर, ठीक है, ये हमने नीचे लिख दी। अब बकाया रह गई हमारे पास 3, तो ये 3 0 आप लगा दें। तो ये हमारे पास बन गई ऑर्डिनरी नोटेशन। सिंपली करना क्या है कि पॉइंट के आगे आपने डिजिट्स देख लेने अगर गिवन हो, और पावर देखनी है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव होती तो हम जो है लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करते, पावर है पॉजिटिव तो हमने राइट साइड की तरफ मूव किया। पॉइंट के आगे आप डिजिट्स काउंट कर लें, 1 2, पावर है हमारे पास 5, 2 हमने ये लिख लिया, हमारे पास 3 जो है ना वो कम थे डिजिट्स, तो हमने 0 ऐड कर दी। तो इस तरह हमारे पास ये ऑर्डिनरी नोटेशन फॉर्म बन जाती है। तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं, एक्सरसाइज 3.1। उसका बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। आपको ऑलमोस्ट 10 उसके जो है पार्ट्स दिए गिवन है, आपने उनकी जो है साइंटिफिक नोटेशन यानी साइंटिफिक फॉर्म में लिखना है उन्हें। तो ये मैंने सेकंड पार्ट लिया है इसका, ये आपके पास एक नंबर है, इसे एक्सप्रेस करना है आपने, एक्सप्रेस इन साइंटिफिक फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन हमने सीखी है, वो कैसे करेंगे। अब जिसका पॉइंट ना हो, डेसिमल पॉइंट ना हो, उसका मतलब है कि उसका पॉइंट लास्ट में होगा, ठीक है। अब
इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक यानी 4 के आगे शिफ्ट करने तक, इससे और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जितने डिजिट्स हैं वो आपने काउंट कर लेने हैं। 4, पहले तो आप इस तरह लिख लें 4.98, ये आपने डिजिट्स लिख लिए, ठीक है। अब मल्टीप्लाई ये 10 कर दें। उसके बाद इस पॉइंट को 4 के आगे शिफ्ट किया हमने, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जितने भी डिजिट्स हैं वो आप काउंट कर लें। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये पॉजिटिव 7 आ जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि राइट साइड से जब हम लेफ़्ट साइड की तरफ पॉइंट को मूव करवाएंगे, शिफ्ट करेंगे, तो पावर जो होगी वो पॉजिटिव में आएगी, ठीक है। इसी तरह मैं एक आपके लिए और ट्राई कर देता हूँ। इसका फोर्थ पार्ट ट्राई कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है बेटा 416.9। अब ये देखें, पॉइंट उसने खुद दिया हुआ है, इसमें उसने पॉइंट नहीं दिया था, हमने लास्ट में उसको कंसीडर किया था कि लास्ट में पॉइंट होगा, इसमें उसने खुद दे दिया है। तो हम जो है इसको 4 के आगे शिफ्ट करना चाहते हैं। इस पॉइंट को यहाँ तक शिफ्ट करने तक जितने भी इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिजिट्स हैं वो आप काउंट कर लेना। पहले आप लिख लें इसे 4169 मल्टीप्लाई, ये आपके पास पॉइंट आ गया, ठीक है। 4 पॉइंट, इसको हमने यहाँ पर शिफ्ट किया 4.169 मल्टीप्लाई 10। अब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितने डिजिट्स हैं आपके पास? ये 1, ये 2, तो ये पॉजिटिव 2 आ जाएगा आपके पास, क्योंकि हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट किया है। तो इस तरह ये साइंटिफिक नोटेशन बनती है। इसी तरह मैं आपके लिए एक सिक्स्थ पार्ट इसका ट्राई कर देता हूँ। वो है बेटा 0.006 एंड 3। अब देखें, ये उनसे डिफरेंट है क्वेश्चन। वो पॉजिटिव पावर वाले हमारे पास क्वेश्चन से, और अब ये देखते हैं। ये पॉइंट है बेटा आपके पास लेफ़्ट साइड की तरफ, हमने इसे मूव करवाना है यहाँ से इस 6 के आगे। अब यहाँ से इस 6 के आगे मूव करवा रहे हैं इस पॉइंट को, इस डेसिमल पॉइंट को, तो इनके दरमियान कितने डिजिट्स हैं वो आप काउंट कर लें। सबसे पहले आप लिखें 6 पॉइंट, हम यहाँ पर शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, 6 के आगे, और ये 4 3 वैसे लिख देंगे आगे, मल्टीप्लाई 10। इस पॉइंट को 6 के आगे शिफ्ट किया, इनके दरमियान 1 2 और 3 डिजिट्स हैं, नेगेटिव में लिखा जाएगा इसे। मैंने आपको पहले बताया कि जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे तो जो पावर होगी वो नेगेटिव में आएगी। इसी तरह मैं एक और ट्राई कर देता हूँ, जो कि है 9th पार्ट 0.00000। आप काउंट कर लीजिएगा 0, बस मैं जो है आपको मेथड समझाना चाह रहा हूँ कि ये कौन सा है पड़ा। अब ये देखें, लेफ़्ट साइड की तरफ इसका डिजिट है, डेसिमल डिजिट को हम यहाँ से 3 के आगे मूव करवाना चाह रहे हैं, तो आप लिख लें 3.95। 3 के आगे हम पॉइंट को लेकर आए, 95 आगे खड़ा है आपके पास, तो ये 10 मल्टीप्लाई 10। अब इस यहाँ से 3 के आगे शिफ्ट करने तक इन दोनों के दरमियान जितने डिजिट्स हैं वो काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो ये नेगेटिव 7 आ जाएगा। तो इस तरह बेटा आपने क्वेश्चंस करने हैं। लास्ट पॉइंट इसका जो है लास्ट पार्ट वो भी कर देता हूँ, 27530, और जो हमारे पास डिवीजन हो रही है ये क्वेश्चन फॉर्म में है बेटा, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब देखिए आप, जिसका पॉइंट ना हो डेसिमल पॉइंट, तो उसे हम लास्ट में कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पर है, इसको हम 2 के आगे शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो ये बनेगा 2.75 मल्टीप्लाई 10। अब
पॉइंट यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है, तो इन दोनों के दरमियान डिजिट्स कितने हैं? 7, ये 1 2 3 4, ये 5, ये पॉजिटिव 5 आएगा क्योंकि राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव किया हमने। अब नीचे देख लें आप, पॉइंट यहाँ पर खड़ा है लेफ़्ट साइड की तरफ, आपने मूव करवाना है इसे राइट साइड की तरफ यानी 2 के आगे, तो हम लिखेंगे इसे 2.5 मल्टीप्लाई। अब यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हुआ 2 के आगे, तो इनके दरमियान डिजिट्स काउंट कर लें 1 2 एंड 3, तो 10 रेज़्ड पावर -3। तो इस तरह बेटा ये आपका आंसर बन जाता है। तो बेटा बाकी भी बहुत इजी हैं, बड़े जो इसके पार्ट्स बाकी रह गए हैं वो आप ख़ुद ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको समझ ना आए तो आप पूछ सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, एक्सप्रेस नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। वो हम एक्सप्रेस कर रहे थे साइंटिफिक नोटेशन में, और यहाँ पर ऑर्डिनरी नोटेशन में आपने एक्सप्रेस करना है, और आपको साइंटिफिक जो फॉर्म है वो गिवन है। तो करना क्या है, सबसे पहले हम इसे बेटा ऐसे लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहूँ 6.0 मल्टीप्लाई 10, तो आपको इस तरह थोड़ा इजी हो जाएगा। 6, अब पॉइंट आपको क्लियर नज़र आ रहा है। सबसे पहले क्या करना है, आपने पावर देखनी है नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव होती तो इस पॉइंट को हम आगे की तरफ मूव करवाते यानी राइट साइड की तरफ। अब पावर है हमारे पास नेगेटिव, तो मतलब ये कि ये डेसिमल जो पॉइंट है वो लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेगा। अब वो कैसे करना है हमने, ये आपके पास तो आ गया सबसे पहले 6, ये 1 हो गई पावर, यानी वो नीचे उतार ली हमने। अब पावर है हमारे पास -4, हम पॉइंट को जो है 4 डिजिट पीछे ले जाएंगे लेफ़्ट साइड की तरफ। ये 1, ये 2 3 4, ये हमारे पास पावर पूरी हो गई। यहाँ पॉइंट आपने लगा देना है और ये 0। तो इस तरह आपने एक्सप्रेस करना है ऑर्डिनरी नोटेशन को। क्या किया आपने, सिंपली सबसे पहले पावर को आपने देखना है। अगर पावर नेगेटिव है तो पॉइंट को लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेंगे। पॉइंट को जब हम लेफ़्ट साइड की तरफ मूव किया, ये 6 आ गया आपके पास, ठीक है। पावर है हमारे पास -4, ये 1 2 3 एंड 4, और ये आपका ये वाला पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट कर दिया हमने। तो इस तरह से ये लिखना है। मैं एक और ट्राई कर देता हूँ थर्ड पार्ट आपके लिए। थर्ड पार्ट है बेटा 9.018 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर -6। अब ये आपके पास साइंटिफिक फॉर्म में है, हमने इसे लिखना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो कैसे लिखेंगे, ये देखें पावर, सबसे पहले पावर देखें, वो भी नेगेटिव दी हुई है जैसे हमने पहले किया। अगर पॉजिटिव होती तो पॉइंट को राइट साइड की तरफ मूव करवाते, जबकि हमारे पास पावर जो है वो नेगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करेंगे। तो करते हैं इसे, ये 9018 ये सबसे पहले लिख लें आप। अब पॉइंट यहाँ पर है आपके पास, पॉइंट कहाँ जाना है, लेफ़्ट साइड की तरफ। ये 9 यानी कि 1, पावर हम गिनते जाएंगे साथ के साथ, 1 2 3 4 5, ये 6, पावर पूरी हो गई यहाँ पर। तो यहाँ पर आप पॉइंट लगा देंगे और ये 0। पावर थी -6, 9 के आगे आपके पास पॉइंट था। अब पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हुआ, इस पॉइंट को इस पॉइंट तक आप अगर डिजिट गिने तो 1 2 3 4 5 और 6, ये देखें पावर -6 आपके पास पूरी हो रही है। एक और ट्राई कर देता हूँ, फोर्थ पार्ट है 7.865 मल्टीप्लाई 10 रेज़्ड पावर 8। अब पावर देखें यहाँ पर है पॉजिटिव, पहले हम करते आ रहे हैं नेगेटिव पावर थी। अब पॉजिटिव पावर है तो पॉइंट क्या करेगा, राइट साइड की तरफ मूव करेगा। वो कैसे, ये 7.865 ये लिख लें। अब पॉइंट यहाँ पर है 1 2 3, पावर है हमारे पास 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो इस तरह आपकी ये पावर यहाँ पर पूरी हो जाती है। पॉइंट को ये देखें, पॉइंट यहाँ पर था, इसको यहाँ पर शिफ्ट किया हमने। अब ये आप काउंट कर सकते हैं दोबारा, 1 2 3
4 5 6 7 एंड 8। ये देखें पावर 8 पूरी हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट्स मैंने आपको सोल्व करवाए हैं, बल्कि 3 पार्ट्स मैंने किए हैं और एक आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत ईजी हैं, आपको समझ आ गई होगी। तो बेटा आज के लिए इतना ही। अगर आपने कुछ पूछना हो इन क्वेश्चंस में से तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।